सुजानगढ़ की सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में आज विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह, उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया व दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर मेघना सोनी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। छात्रा सपना भार्गव व सिमरन लाखन ने सरस्वती वंदना के पश्चात उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया ने अपने संबोधन में कहा कि आज दर्शन दिवस का विषय असमान नैतिकता और भविष्य के सामाजिक मूल्य पर आधारित है। जब तक समाज के एक भी पक्ष के मन में, व्यवहार में और भावी योजनाओं में असमानता रहेगी, नैतिकता और मूल्य सुरक्षित नहीं रह सकते। दर्शन हमें नैतिक चेतना के माध्यम से असमानता दूर करने की शिक्षा देता है। आज की डिजिटल असमानता और मानसिक असमानता नैतिकता में प्रमुख बाधा है। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्राओं सानिया, शिवांगी, पायल, खुशबू, योगिता, गुंजन, मनीषा, सिमरन, प्रियंका तथा सहायक प्राचार्य भुवनेश्वर चौहान व बाबूलाल भाटी ने दर्शन और विभिन्न विषयों की पारस्परिक संबंधता पर विचार अभिव्यक्ति किए। प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने दर्शन शास्त्र विषय के महत्व व उपयोग के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेघना सोनी ने दर्शन शास्त्र की गहन जानकारी दी। इस अवसर पर इनके द्वारा लिखित पुस्तक आत्मा तत्व का विमोचन किया गया एवं स्टाफ सदस्यों द्वारा डॉक्टर मेघना सोनी का सम्मान किया गया। मंच संचालन सहायक आचार्य दर्शना भूतोड़िया ने किया। आप सभी को दर्शन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महाविद्यालय में एक नई परंपरा कह सकती हूँ है मेघना जी ने, मैं उसके लिए उनको बधाई देती हूँ, क्योंकि इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। बच्चों में अवेयरनेस बढ़ती है और हम लोगों में भी किसी विषय को जानने की क्षमता पैदा करने की ललक बढ़ती है। इसके साथ ही आज का जो दर्शन दिवस है वो दो बिंदुओं पे टिका है। पहला असमानता में नैतिकता और दूसरा भविष्य को आकार देने वाले सामाजिक। सभी को शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, जब आप कंप्यूटर शब्द सुनते हैं तो मन में एक ही बात आती है, एक मशीन की छोड़ होती है कि कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, तो तेजी से गणना करती है, डेटा संग्रहित करती है, हमारे रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाती है और हम जो भी जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो कंप्यूटर से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र हमें वैसे हमें जीवन के बारे में ज्ञान, अस्तित्व, सत्य के बारे में बताता है। ठीक है, और चेतना जो वो अन्य जीवों से थोड़ा अलग है। नहीं तो प्रकृति में करोड़ों अरबों जीव हैं, हम भी उन्हीं की तरह एक जीव हैं
हम इसी मिट्टी से जन्मे हैं, इसी मिट्टी में हमें एक दिन मिल जाना है, इसी प्रकृति से हमारा अस्तित्व है और हम इस प्रकृति के रहते ही अस्तित्व में हैं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इस प्रकृति को किसी भी तरीके से बनाए रखें और तभी हमारा अस्तित्व रह सकता है। कहा भी जाता है कि किसी भी जीव का अस्तित्व या वह प्रकृति में तभी समायोजन कर पाता है जब वह उसके साथ सामंजस्य बनाकर चले। इस तरह से अलग अलग विचार विद्यार्थियों ने प्रकट किए हैं और मैं भी अपने थोड़े विचार प्रकट करना चाहूँगा और किस तरीके से, जैसे कि विभिन्न विषयों से इसका सह संबंध है, ये आप सभी थोड़ा थोड़ा समझते भी हो, जानते भी हो। जैसे मैं एक गणित का विद्यार्थी हूँ तो मैं अपने विषय के बारे में, जैसे गणित में इसका क्या सह संबंध है या विज्ञान के अन्य विषयों से इसका क्या सह संबंध है, ये अपन थोड़ा देख सकते हैं। साइंस के विद्यार्थी हैं वो तो शायद ये समझते होंगे कि विज्ञान है वो केवल प्रयोगशाला तक सीमित है, या दर्शन जो है वो केवल ऐसा है कि देखना ही है, या मान लो कि अंतर्दर्शन बहिर्दर्शन जैसे अभी बात करते हैं ये कुछ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत मतलब डीप सब्जेक्ट है, डीप यानी चिंतन का विषय है, ये गहन चिंतन का विषय है। और असल में कहा जाए तो दर्शन ही है जिससे कि मनुष्य का विकास हुआ है। और तो अपन विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी दर्शन की। I am Priyanka from BSc first semester biology, and I am give some thoughts about philosophy. And let's start. The ethics of inequality and value shaping future societies in a crucial that demands our attention as we strive for a more just and equitable world. We must recognize that inequality is not just an economic issue but seniors. Today, on World Philosophy Day, we celebrate something far greater than a subject. We celebrate the art of thinking. Today, I stand before you representing the English Literature Department to share a few thoughts on the occasion of World Philosophy Day. It is an honor to stand before you today representing the English Literature Department. As we celebrate the depth and beauty of World Philosophy Day, philosophy and English literature are deeply connected because literature is not just about stories, it is about ideas, meanings, and the human experience. Every novel, poem, play explores also perpetuates cultural hierarchies. Ethical responsibility in music, therefore, demands for fair representation, equitable opportunities, and recognition of diverse cultural contributions. At the same time, music plays a transformative role in value formation. Songs that address themes of equality, justice, and solidarity helps audiences confront moral issues and question existing power structures. From protest anthems to socially conscious rap, music becomes a platform where ethics meet activism. नए नजरिए से देखने का अवसर देता है। दर्शन हमें सिखाता है कि हर प्रश्न का एक सतही उत्तर नहीं होता बल्कि एक गहराई होती है, और आज का हमारा विषय भी इसी गहराई से जुड़ा है। असमानता की नैतिकता और भविष्य को आकार देने वाले मूल्य। हम सभी जानते हैं कि असमानता हर जगह दिखती है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर असमानता गलत होती है? दर्शन कहता है कि असमानता तब गलत बनती है जब वह किसी की मेहनत नहीं बल्कि समाज के अन्याय और भेदभाव से पैदा हो। जब अवसर सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रह जाएं और बाकी लोग उनसे दूर छूट जाएं, तभी असमानता नैतिक समस्या बनती है। जॉन रॉल्स का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि अगर समाज में कोई असमानता है भी तो उसका लाभ सभी कमजोर लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। अब बात करते हैं कि भविष्य का समाज कैसा होना चाहिए। प्रश्न पूछना सिखाती है, जो सत्य की खोज करना सिखाती है और जो हमारी सोच को अंधविश्वासों से निकालकर सही गलत पहचानना सिखाती है। आज की भागदौड़ जिंदगी में हम सबके पास साधन तो बहुत है, पर समझ और विवेक की कमी है। दर्शन शास्त्र हमें यही समझाता है कि कैसे निर्णय लें, कैसे कठिनाइयों में शांत रहें, कैसे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें और
ऐसे मनुष्य पहले बेहतर इंसान बने, फिर बेहतर सफल व्यक्ति बने। दर्शन एमएससी और एमकॉम बचता है, ठीक है। तो उससे आगे जब हम पढ़ाई करते हैं तो सारे सब्जेक्ट जो मिलके एमफिल हो जाते हैं, मास्टर इन फिलोसफी, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट अंत में जाके फिलोसफी में मिल जाते हैं, और उसके आगे भी अगर हम पढ़ाई करें तो फिर आता है पीएचडी मतलब डॉक्टरेट इन फिलोसफी। कि ये एक सामान्य सोचने की बात है कि ऐसे क्या है जो सारे सब्जेक्ट जाके मिलके फिलोसफी में अंत में मिलते हैं, और शुरू भी फिलोसफी से होता है। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ फिलोसफी से शुरू हुआ है। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम अभी तो हमारा सबसे मेन मोटिव ये है कि मतलब जब हमारे सोचने का तरीका ये कि हम सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारी मूल चिंता यही होती है कि पोस्ट पे कितने लाइक आए हैं वो देखना, ठीक है। लेकिन जब हम शुरू के मनुष्य की बात करेंगे तो उनकी जो मेन चिंता थी वो बहुत ही अलग थी। वो बहुत ही परेशान टाइप के इंसान थे, मतलब हाँ बोलो बोलो। ठीक है। तो उनकी मेन इसको हम फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट और टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखते हैं। फिलोसफी को हम सोच, लॉजिक, विजडम और डीपर अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन सच ये है कि साइंस हमें कैसे हुआ का आंसर देती है, और फिलोसफी क्यों हुआ का। जब कैसे हुआ और क्यों हुआ एक साथ हो जाते हैं तभी इंसानी प्रोग्रेस होती है। अक्सर कहा जाता है कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, क्योंकि पहले ज़माने में जब साइंस को साइंस नाम नहीं दिया था तो तब फिलोसोफर्स और थिंकर्स से क्वेश्चन पूछते थे कि हम यहाँ कैसे आए, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, सच क्या है और रियल नॉलेज क्या होती है। इन्हीं सवालों ने आगे चलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को जन्म दिया। एरिस्टोटल, प्लेटो एंड एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर जैसे थिंकर्स ने साइंस की फाउंडेशन रखी। साइंस एक्सपेरिमेंट कराता है और थ्योरीज बनाता है, पर फिलोसफी उन थ्योरीज को डायरेक्शन, मीनिंग और एथिक्स बताती है। इसको हम डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं। अब ये तो बात मैं पूछूंगी कि किसका अकाउंट है या किसका नहीं है, और अकाउंट पब्लिक रखना और प्राइवेट रखना आपकी मर्जी है। तो इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि किसी ने कोई पोस्ट डाली तब उस पर कितने लाइक्स आएंगे और उसके ऊपर किसी ने कितने कमेंट्स करे। तो फिर जैसे मैंने कोई पोस्ट डाली, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, और इन्फ्लुएंसर के जो मैं प्राइवेट पे अकाउंट रखती हूँ तो भी फॉलोअर्स तो 1000 में होंगे। तो मैंने पोस्ट डाली, मेरे लाइक्स आए और कमेंट्स पड़े, तो मैं फिर और पोस्ट डालूंगी। अब मैं सोचती हूँ कि भाई मैं मोटिवेट हो रही हूँ इसलिए मैं पोस्ट डाल रही हूँ। नहीं, होता क्या है कि कोई इंसान मेरे पोस्ट को लाइक कर रहा है या कमेंट कर रहा है तो मेरे माइंड के अंदर डोपामिन रिलीज होता है और मैं खुश होती हूँ, और मैं फिर रात दिन लगी रहती हूँ इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालने में। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। न्याय आपके द्वार अभियान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय आपके द्वार अभियान के तहत सुजानगढ़ में डोर टू डोर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तालुका विधिक सेवा समिति सुजानगढ़ के निदेशक के अनुसार पीएलवी अशोक तिवारी द्वारा रेगर बस्ती स्थित गंगा माता मंदिर के पास पानी एवं सीवरेज सड़क समस्या सुनी एवं विभिन्न स्थानों पर स्थायी लोक अदालत चूरू के द्वारा जन उपयोगी सेवाओं की समस्याओं के समाधान के बारे में जागरूक किया गया। वार्ड के स्थानीय निवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 36 व 37 में पानी सड़क की बहुत समस्या है। पानी 7 से 8 दिन से आता है। वार्ड में यह समस्या बहुत सालों से है, इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। वार्ड में सड़कें भी टूटी फूटी है, उसे भी नहीं बनानी चाहिए। सुजानगढ़ रेगर बस्ती के बाद अगला कार्यक्रम नया बस स्टैंड होगा। न्याय आपके द्वार लोगों के अभियान हेतु
संपर्क नंबर है 9119365734। पैरा लीगल वॉलंटियर अशोक तिवारी ने बताया कि यह अभियान प्रदेश में भर में 3 महीने तक चलेगा।